नमस्कार। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हीमोग्लोबिन की कमी ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को सताती है। यहाँ तक कि अपने देश के जो मतलब एंटायर पॉपुलेशन जो है उसमें से 50% लाइक वन आउट ऑफ टू पीपल इज आयरन डेफिशिएंट। तो इतना ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है और हीमोग्लोबिन की जो लेवल्स है इतने ज़्यादा लोगों में इसकी कमी पाई जाती है जो है 50%। आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपनी आयरन लेवल्स बढ़ानी है, अगर आपको हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ाने हैं तो क्या खाएं। पर इससे पहले क्यों आयरन डेफिशिएंसी का इलाज करना या क्यों ये ज़रूरी है कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स सही हो, क्योंकि अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल सही नहीं है तो आपको बार बार थकान, फटीग या बच्चों को खास करके जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनका ध्यान ना रहना, उनका फोकस ना बना रहना, आईक्यू भी लोअर कम हो जाता है। या अगर आपको जैसे औरतों को या यंग लड़कियों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है या पेनफुल पीरियड्स हो जाते हैं और ओवरऑल आपका जो इम्यूनिटी जो होता है वो कम हो जाता है, आपके शरीर की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है और ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी वो कम हो जाती है और आप अपना जो पोटेंशियल है वो ठीक तरह से अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप उतना जितना काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप थके हुए होंगे। तो फिर इतने सारे अगर प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आयरन डेफिशिएंसी है और हीमोग्लोबिन की कमी है तो अपने डाइट में क्या किया जाए। अब काफियों ने सुना होगा कि आप जो खाना है वो खाना हम अगर कास्ट आयरन के जो कढ़ाई है या कास्ट आयरन के बर्तन है उसमें अगर हम खाना बनाएंगे तो वो खाने में भी उस बर्तन में से आयरन थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। पर काफी बार ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कास्ट आयरन के जो बर्तन होते हैं या लोहे के जो बर्तन होते हैं उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा उसमें करना पड़ता है या फिर उसको जंग लग जाता है, विच इज अगेन पॉइजनस फॉर अस। तो फिर क्या किया जाए अगर हम नॉन स्टिक के बर्तन यूज करें या कास्ट आयरन नहीं इस्तेमाल कर पाते, तो ऐसी क्या चीजें हम खा सकते हैं कि जिससे हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो बना रहे ठीक लेवल्स पे, विच इज लाइक अबाउट 12 ग्राम पर DL, और आयरन लेवल्स जो है वो भी ठीक बने रहे और हम बीमार ना हो या हमें डेफिशिएंसी के जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो। तो सबसे पहले अब जो कॉमन तरीके से हम सबको पता है जैसे स्पिनच, बीटरूट या रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, इनके बारे में आज मैं बात नहीं करने वाली क्योंकि ये तो मतलब एक गूगल के सर्च में ही हमें मिल जाते हैं। पर आज बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियन पदार्थों की या ऐसे इंडियन फूड्स की जो हम काफी बार उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या हमें पता नहीं होता है वो कितने आयरन रिच है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फूड वो है ये है कि कॉलीफ्लावर ग्रीन्स, फूल गोभी जो होता है उसके जो पत्ते हम फेंक देते हैं और फूल गोभी जो होता है वो हम खा लेते हैं। तो जो ग्रीन्स है उसमें काफी ज्यादा आयरन होता है। तो कॉलीफ्लावर ग्रीन्स कैसे खा सकते हैं आप? उसको पराठे में, पूरी में या कैसे कुछ स्नैक बना रहे, क्रैकर्स बना रहे, उसकी सब्जी भी बनती है, ऐसे कोई भी फॉर्मेट में आप कॉलीफ्लावर ग्रीन्स जो है वो खा सकते हैं। दूसरी चीज है जो बहुत ज्यादा इवन मेडिकल इंटरवेंशन के तौर पर भी आजकल इस्तेमाल की जाती है और वो है व्हीट ग्रास। गेहूं के जो ज्वारे होते हैं, गेहूं का जो ग्रास होता है गेहूं का, वो अगर आप उसका सेवन करेंगे, अब आप उसको व्हीट ग्रास पाउडर के तौर पे ले सकते हैं थोड़े से नींबू वाले पानी में मिला के, या फिर आप उसका जो व्हीट ग्रास होता है लाइक पत्ते डायरेक्टली जो अगर आपने घर में एक गमले में अगर उगाए हुए हैं तो वो भी आप काट के ऐसे ही पराठे ऐसे कोई भी साग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप पी सकते हैं व्हीट ग्रास जूस। अब ये व्हीट ग्रास जूस जो है इससे आपको बहुत ज्यादा आयरन लेवल्स इंप्रूव करने में मदद होती है। एक और चीज जो अपने देश में तो बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा हमें दिखाई देती है और पहले तो बहुत इसके पेड़ भी हुआ करते थे, पर आजकल हम वो इतना ज्यादा ये जो पत्ता गोभी, फूल गोभी के जमाने में वो खाते नहीं है, और वो सब्जी है ड्रमस्टिक। मोरिंगा या ड्रमस्टिक जो होता है उसमें भी काफी ज्यादा आयरन होता है। इनफैक्ट मोरिंगा के कैप्सूल्स या टैबलेट्स भी मिलते हैं जो मोरिंगा पाउडर होता है। अब ये मोरिंगा पाउडर क्या होता है? ड्रमस्टिक के जो पत्ते होते हैं उसको सुखा के उसका पाउडर जो होता है वो आपको जैसे पैकेट फॉर्मेट में हमें बेचते हैं, आप ये घर पर भी कर सकते हैं। शेड ड्राइड मोरिंगा लीव्स जो होते हैं या ड्रमस्टिक के लीव्स जो होते हैं वो आप उसका पाउडर बना के अगर सुबह सुबह ले लेंगे तो भी आपकी आयरन लेवल्स बढ़ जाएंगी।
एक और चीज जो आप खा सकते हैं वो है काले तिल। काले तिल, ये अनपॉलिश तिल जो होते हैं, उसमें आपको आयरन बहुत जैसे कीलेटेड फॉर्म में आयरन मिलता है, जिससे आयरन आपकी लेवल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है। तो आप अगर चिक्की खा रहे हैं, बहुत लोग आयरन डेफिशिएंसी है तो चिक्की खाने लगते हैं, क्योंकि गुड़ में भी थोड़ा आयरन रहता है और तिल में या पीनट्स में भी आयरन रहता है। तो अगर आप तिल की चिक्की बना के खा रहे हैं तो वो काले तिल की चिक्की बना के खाइए, क्योंकि उससे आपको ज्यादा आयरन मिलेगा और जल्दी आपके जो हीमोग्लोबिन लेवल्स है वो बढ़ जाएंगे। फलों की बात करें तो फलों में वाटरमेलन एक बहुत बेहतरीन फल है जो आप खा सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा जो आयरन है वो मिल जाता है आपको। और अदरवाइज आप जो खाना बना रहे हैं उसमें एक नॉर्मल खाने में, क्योंकि आयरन एज अ मिनरल काफी पदार्थों में होता है, पर प्रॉब्लम ये आता है कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और ये क्यों? क्योंकि हम आयरन रिच फूड्स के साथ साथ काफी इनहिबिटर्स खा लेते हैं। लोग बहुत ज्यादा एक बड़ी गलती कर देते हैं कि जैसे अगर मेथी या बाजरे के कुछ क्रैकर्स या जैसे नमकीन कुछ अगर खा रहे हैं उसके साथ चाय पी लेते हैं, या ब्रेकफास्ट में अगर बाजरा खा रहे हैं, क्योंकि बाजरा में भी काफी आयरन होता है, हमें पता है। तो बाजरे का अगर कुछ खाना खा रहे हैं या पालक वाला कुछ खा रहे हैं और उसके साथ अगर आप चाय पी लेंगे या कॉफी पी लेंगे तो उसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं उससे आयरन एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो इनहिबिटर्स है, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स आर इनहिबिटर्स, तो उससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जो आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं उसके साथ कोई इनहिबिटर्स ना खाएं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। और जो भी आप फूड खा रहे हैं उसका आयरन जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ऐसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ आप कुछ विटामिन सी या जो खट्टा होता है, मतलब नींबू का जूस हो गया या आंवले का अचार हो गया, ऐसा कुछ अगर आप खाएंगे जिसमें विटामिन सी है तो आयरन एब्जॉर्प्शन आपका जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता, मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन लेवल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। या ध्यान रखिए कि आज जो हमने जिस अनीमिया की बात की है उसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। अनीमिया और दूसरे कारणों से भी हो सकता है, तो ये जो मैंने एडवाइस दी वो उनके लिए नहीं थी, दिस वाज ओनली फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। और काफी बार जैसे सप्लीमेंट्स भी, अब बहुत लोगों को आयरन डेफिशिएंसी कम होती है तो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो सप्लीमेंट से उनको कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग या नोजिया ऐसे भी काफी बार हो जाता है। तो अब ये रिसर्च ने दिखा दिया है कि आपको आयरन की जो गोली है वो रोज रोज खाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको किसी ने आयरन सप्लीमेंटेशन रेकमेंड किया है तो वो आप अगर मंडे और थर्सडे 2 ही दिन भी हफ्ते में खाएंगे तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट रहता है आपके आयरन लेवल्स जो है वो बढ़ाने में। तो इसलिए आप ये ऐसे मंडे ट्यूसडे सप्लीमेंटेशन, जिसे बाई वीकली सप्लीमेंटेशन कहते हैं, उस हिसाब से भी आयरन सप्लीमेंट्स लेके आपकी आयरन लेवल्स इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर कोई कारणवश आपको जैसे ये जो आयरन रिच फूड्स है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करते या उनको फेरिटिन लेवल्स कम ही रहते कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो फिर यू डेफिनेटली नीड अ मेडिकल इंटरवेंशन। तो आप कोई अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपना कुछ मील प्लान या सप्लीमेंट्स अलग से आपके लिए बनवा लीजिए। अगर आपको मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में और जानकारी चाहिए या अगर मुझसे न्यूट्रिशन कंसल्टेशन चाहिए तो amitagatre.com पर जाइए और हमारा संपर्क कीजिए। धन्यवाद।